पाकिस्तान को आज़ाद होते हुए तकरीबन 78 साल गुजर गए, लेकिन आज़ादी से लेकर अब तक हमारे वो मसाइल हल नहीं हुए जिनके लिए हमने ये मुल्क बनाया था। सबसे बड़ा मसला ये है कि एक असिस्टेंट कमिश्नर आते हैं, उसके पास 4 गाड़ियाँ होते और आके हमसे बाजे का पूछते ये आप लोगों ने क्यों लगाया, उस पर हमें थाने में बंद करते। इस मुल्क को आज़ाद होने के लिए हमारे बाओजदाद ने बेशुमार कुर्बानियाँ दी थी, कैद-ओ-बंद की सोबतें बर्दाश्त की थी, अपने जिस्मों का खून बहाया था। गंडापुर साहब कहते हैं कि ऑपरेशन नहीं होगा और सुबह सुबह कर्फ्यू लग जाते हैं, कहते हैं कि कल ऑपरेशन होगा। तो उधर उससे भी हम बहुत वो है ना कि आज़ाद मुल्क हो तो चलो उसका तो वज़ीर आला फैसला करते हैं ना। अगर आवाम की बात की जाए तो आवाम के भी वही मसाइल है जो रोज़े अव्वल से थे, चाहे वो महंगाई हो या बदअमनी। आशिक खुर्दनुश की बात की जाए तो आवाम उनसे भी तंग है, किसी को नौकरी का मसला है तो कोई बदअमनी से परेशान है। हालात तो बस इसी तरह ही हैं, सारी हुकूमतें चेंज होती हैं। हर बंदा यही कहता है कि अभी हालात बेहतर करेंगे, लेकिन बेहतरी की तरफ नहीं जा रहे हैं, हालात मज़ीद डाउन होते जा रहे हैं। जितने भी वज़ीर आज़म आए हैं उन्होंने अपनी मुद्दत पूरी नहीं की, चाहे वो लियाकत अली खान हो या जुल्फ़िकार अली भुट्टो, चाहे वो नवाज शरीफ हो या इमरान खान। जो भी ऑपरेशन अब चल रहे हैं पंजाब में और ये इस्लामाबाद कैपिटल में, पिंडी में, इसकी जो भी है सबसे इन्होंने पहले गरीबों की जो जड़ें हैं वो कमज़ोर की। ये दाह दाह उजाला ये शब गजीद सहर, वो इंतज़ार था जिसका ये वो सहर तो नहीं, ये वो सहर तो नहीं जिसके आरज़ू लेकर चले थे यार के मिल जाएगी कहीं न कहीं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, के बीके न्यूज़ के साथ में हुआ आपका मेज़बान अब्दुल्ला शादमान। पाकिस्तान को आज़ाद होते हुए तकरीबन 78 साल गुजर गए। इस मुल्क को आज़ाद होने के लिए हमारे बाओजदाद ने बेशुमार कुर्बानियाँ दी थी, कैद-ओ-बंद की सोबतें बर्दाश्त की थी, अपने जिस्मों का खून बहाया था, लेकिन आज़ादी से लेकर अब तक हमारे वो मसाइल हल नहीं हुए जिनके लिए हमने ये मुल्क बनाया था। अगर बात की जाए जितने भी वज़ीर आज़म आए हैं उन्होंने अपनी मुद्दत पूरी नहीं की, चाहे वो लियाकत अली खान हो या जुल्फ़िकार अली भुट्टो, चाहे वो नवाज शरीफ हो या इमरान खान। अगर आवाम की बात की जाए तो आवाम के भी वही मसाइल है जो रोज़े अव्वल से थे, चाहे वो महंगाई हो या बदअमनी। आशिक खुर्दनुश की बात की जाए तो आवाम उनसे भी तंग है, किसी को नौकरी का मसला है तो कोई बदअमनी से परेशान है। आज की वीडियो में हम जानेंगे आवाम से कि उनके क्या मसाइल है, ये मसाइल अब तक क्यों हल नहीं हुए और इनका हल क्या है। देखिए ये रिपोर्ट। अब मुझे ये बता दीजिए कि पाकिस्तान को आज़ाद होते हुए 78 साल गुजर गए। वैसे तो अगर देखा जाए तो मसाइल तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन आपकी नज़र में पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला क्या है? सबसे बड़ा मसला ये है कि एक असिस्टेंट कमिश्नर आते हैं, उसके पास 4 गाड़ियाँ होते और आके हमसे बाजे का पूछते ये आप लोगों ने क्यों लगाया, उस पर हमें थाने में बंद करते। आके सब्ज़ी का वो करते, जिधर लोग लूटते हैं ना उसका नहीं पूछते। ये तो सबसे बड़ा मसला तो ये बना हुआ है। दूसरा मसला ये है ना, हम ज़िला बाजावड़ के है, ठीक है, उधर के हालात बहुत ख़राब है। उधर गंडापुर साहब कहते हैं कि ऑपरेशन नहीं होगा, ठीक है, और सुबह सुबह कर्फ्यू लग जाते हैं, कहते हैं कि कल ऑपरेशन होगा। तो उधर उससे भी हम बहुत वो है ना कि आज़ाद मुल्क हो तो चलो उसका तो वज़ीर आला फैसला करते हैं ना। तो इस तरह ये बहुत हम मायूसी फैली हुई है कि ये सबसे बड़ा मसला। जिसने कहा कि जो इंसाफ करने वाले इदारे हैं वो इंसाफ नहीं करते, तो मतलब ये तो हमारे एजुकेटेड तबका है, तो ये लोग क्यों इंसाफ नहीं करते। और दूसरी बात ये, जिस तरह आपने कहा कि बदअमनी है हमारे अजला में, जिस तरह आपने साबिक़ कबाइली अजला की बात कर दी, तो आपको क्या लगता है कि ये जो बदअमनी है ये हमारा सिक्योरिटी फेलियर है या ये हुकूमत की कमज़ोरी है या नाकामी है? ये दोनों, हुकूमत की भी है और सिक्योरिटी की भी है, क्योंकि ये 22 ऑपरेशन है उधर का, ठीक है। हम 2 बार IDPs बने हैं, उसके बाद अभी दोबारा हो रहा है उधर ऑपरेशन, ठीक है ना। हमारे लिए कोई पूछने वाला नहीं है, हम बस वही IDPs है। अभी लोग मुल्क किधर पहुंच गए और हम किधर खड़े। इस पे सारे लोगों को संजीदगी से सोचना चाहिए, क्योंकि हम हर 10 साल बाद IDPs बनते हैं। पाकिस्तान को आज़ाद होते हुए तकरीबन 78 साल गुजर गए, तो वैसे तो मसाइल बहुत ज़्यादा है, महंगाई है, इसके अलावा बदअमनी है, बहुत सारे मसाइल है, लेकिन आपकी नज़र में पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला क्या है? मेरी नज़र में सबसे बड़ा मसला जो है पाकिस्तान का वो ये है कि जब तक हम लोग खुद नहीं ठीक होते ना, हुकूमत हम पे जो भी जुल्म कर रही है। अब जो ये देखें न्यू हुकूमत आई है, मरीम नवाज साहबा आई हैं,
इन्होंने पहले तो सबसे गरीबों का बेड़ा गर्क किया है। जो भी ऑपरेशन अब चल रहे हैं पंजाब में और ये इस्लामाबाद कैपिटल में, पिंडी में, इसकी जो भी है सबसे इन्होंने पहले गरीबों की जो जड़ें हैं वो कमज़ोर की हैं। अमीरों को क्या है, अमीरों के पास सब कुछ है, उनको तो टेंशन नहीं है। फिलहाल जितने भी गरीब हैं वो इस वक्त बहुत ही परेशानी का सामना कर रहे हैं। आपने खुद सर्वे किया होगा, देखा होगा मरकज़ के हालात। I-10 में जितने भी स्टॉल थे इनको अब वार्निंग भी मिल चुकी है और बहुत नुकसानात इनके हुए हैं। और गोदामों में जो भी इनका सामान लेके गए हैं सारा तोड़ दिया है और उसके अलावा जो बचा है वो नीलामी कर दी है। वो सामान जो है उसको आपने देखें कि गरीबों को वापस उनका हक बनता था देने का, लेकिन उन्होंने आगे बेच दिया है। तो हालात तो आपके सामने हैं। 14 अगस्त क्या मनाए? ये बताइए कि पाकिस्तान को आज़ाद होते हुए तकरीबन 78 साल तो गुजर गए, लेकिन इस मुल्क के वही बुनियादी मसाइल जो रोज़ अव्वल से थे आज तक है। आप क्या समझते हो कि ये मसाइल आपकी नज़र में सबसे बड़ा मसला क्या है और ये मसाइल आज तक क्यों हल नहीं हुए? मेरा नाम मलिक इरफान रशीद है और मैं इधर का I-10 का रिहायशी हूँ। और हालात तो बस इसी तरह ही हैं। सारी हुकूमतें चेंज होती हैं, हर बंदा यही कहता है कि अभी हालात बेहतर करेंगे, लेकिन बेहतरी की तरफ नहीं जा रहे हैं। हालात मज़ीद डाउन होते जा रहे हैं। जो गरीब आदमी है और पिसता जा रहा है। तो मेरा यही कहना है, हुकूमत से भी ये मुतालबा है कि आवाम को ऐसा रिलीफ दिया जाए खाने पीने की अशिया में खुसूसन, तो ताकि गरीब आदमी ना अपनी ज़िंदगी जी सके। अपने बच्चों हमारा तो मुस्तकबिल डूब गया है, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों का आने वाला मुस्तकबिल बेहतर हो। तो जी नाज़रीन, आप लोगों ने शहर इक़्तिदार में आवाम की राय सुन ली। आप लोग के क्या चीदा मसाइल है, ये मसाइल अब तक क्यों हल नहीं हुए और इन मसाइल का हल क्या है, मुझे बता दीजिए कमेंट सेक्शन में। इंशाल्लाह मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।